जय श्री महाकाल। आज मैं जो भगवान शिव के चमत्कार के बारे में बताऊंगा। ये एक शिवलिंग था जंगल में, वहाँ मैंने बहुत पूजाएं की हैं। वहाँ शाम ढलते ही भय का संचार हो जाता है और आत्माएं वहाँ आने जाने लगती हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली हो उसे भी आभास हो जाएगा, और जो बिल्कुल नया हो, कुछ न जानता हो, उसे भी आभास हो जाएगा कि यहाँ भूत प्रेत आत्माएं बिल्कुल आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। मैं वहाँ अक्सर रातों को हवन करने जाता हूँ, जो कि मेरे स्थान से वो जंगल में लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर भी मैं उतना दूर जाता हूँ। मेरी एक आदत है कि मुझे जहाँ शक्तियों के ज़्यादा अनुभव होते हैं और ज़्यादा आभास होते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ शक्तियाँ निवास करती हैं, तो मैं यूँ अपना स्थान चुनता हूँ। थोड़ा सा दूर जाने में सभी को समस्याएं होती हैं, अरे इधर ही कर लो, कौन उतना दूर जाएगा। मन भी ऐसा करते हैं, हमारे भी कभी कभी करने लगते हैं, अरे आज इधर ही कर लें, क्या ठीक है। लेकिन ये होता है कि नहीं नहीं, चलो मन मरोड़ के अगर रास्ते में निकल जाओगे तो थोड़े 2-4 किलोमीटर जाने के बाद मन तैयार ही हो जाता है। तो ऐसे में ये साधना हवन वहाँ करता रहता हूँ और कार्य प्रयोग भी वहीं से मैं ज़्यादातर करता हूँ। कोई किसी का अच्छा करना हो ज़्यादातर या कुछ करना हो तो मैं ज़्यादातर वहीं से प्रयोग करता हूँ, और कार्य भी सिद्ध होते हैं। कार्य भी वहाँ से सिद्ध हो जाते हैं। वहाँ अनेकों शक्तियाँ निवास करती हैं, और वहाँ स्वयं जब भूत प्रेत शाम को भागते हैं तो खुली निगाहों से बिल्कुल छाया की तरह से एक अंधेरा सा आकृति भागती नजर आती है। चारों तरफ दीवार है, पत्थरों के ही ऐसे रख दिए गए, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है। और पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ है। ध्यान रखना, एक पीपल का और बरगद का पेड़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी अगर विशेष तिथियों में पूजा की जाए तो वंश का नाश कभी नहीं होता है। इसका मैं विधान कभी गुरु कृपा हुई तो जरूर बताऊंगा। इनकी विशेष तिथियों में, मुहूर्तों में इनकी अगर पूजा की जाए तो वंश कभी भी नाश नहीं होता है। तब वहाँ हम सब गए कुछ पूजा के लिए, क्योंकि मैं कुछ अंशों को गुप्त रखूंगा, क्योंकि कुछ तो ऐसे प्रत्यक्ष हो गए थे। इसलिए आप लोगों को जानकारी के लिए बस बताएंगे कि वहाँ जब हम पूजा पाठ रखे तो पूजा आधा तो सामान ही उठा ले गए थे। थोड़ा सा रखे इधर हुए, तुरंत सामान गायब। ढूंढने लगे, मिला ही नहीं। हमें लगा भाई कोई जानवर उठा के लेके गया होगा, पर ऐसा भी नहीं। बाद में तो फिर देखे कि अंधेरे जैसा कोई भाग रहा है बिल्कुल खुली आंखों से, क्योंकि ज़्यादा रात तो थे नहीं, लगभग 6-6:30 हमें 6-6:30 बजे पहुँच गए थे। थोड़ा ही हो रहा था, बिल्कुल शाम को ही भूत इधर उधर दौड़ने लगे। बिल्कुल देख विद्या लगाई गई तो पता चला है तो बड़े खतरनाक प्रेत हैं। उस रात तब पता चला कि यहाँ इतने जबरदस्त भूत रहते हैं। तो कभी भी प्रेत जहाँ हो, रात रुकोगी, रात को ही इनका अनुभव हो सकता है। दिन में तो बिल्कुल सामान्य रहेगा। दिन में अगर ऐसे प्रेत बाधित स्थान पर जाओगे तो बिल्कुल सामान्य जैसा लगेगा आपको, कोई भी वहाँ बदला नहीं लगेगा, कुछ भी आपको फील नहीं होगा, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं लगेंगे। पर ये रात ढलते ही मंजर बदल जाता है। वहाँ एक्टिविटी अलग तरीके की होने लगती है, जो कि हमारे सोच और कल्पना से बिल्कुल परे होती है। आज भी ऐसे स्थानों पे आत्मा आती हैं, जाती हैं, पर अफसोस कोई रात को रुकता नहीं है। जो जान गया है, जो एक बार देख गया है, महसूस कर गया है, वो जान गया है कि यहाँ की कीमत, इस शिव स्थान की कीमत क्या है। तो जंगलों के, मैं ज़्यादातर शिवलिंग जंगलों में, गुफाओं की अपनी शक्तियों से खोज और गुप्त रहस्यों को करता रहता हूँ। और मुझे वहाँ गुप्त रहस्य, बहुत गुप्त रहस्य मिलते हैं और बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। और जिस गुफाओं की मैंने खोज की है वहाँ शिवलिंग मुझे मिला ही मिला है। कुछ अति प्राचीन है,
कुछ अति दुर्लभ हैं, कुछ बड़े गुप्त रहस्य हैं, पर मैं वो सब जिक्र करना नहीं चाहता। वो समाज से कटे ही रहें तो बिल्कुल ठीक है, अन्यथा आज के व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया है, अपने ही कर्म करता है इंसान, अपने ही कर्मों द्वारा दुखी होता है। किसी को अशब्द बोलोगे शत्रु उत्पन्न हो गया, किसी को प्रेम करके छोड़ दोगे आपका परम शत्रु उत्पन्न हो गया। तो अपने ही कर्मों के कारण इंसान शत्रु को जन्म देता है और फिर उसी से दुखी हो जाता है, और फिर या तो वो आपको मार दे या तो आप उसे मार दो। बात होती है कि बलिष्ठ कौन है, बलवान कौन है, कौन ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है, और इसी में लोग दुखी भी हैं बहुत ज़्यादा। कोई तंत्र मंत्र करा दे रहा है। तो आज भी ऐसे स्थानों पे, मैं ऐसे स्थानों पे बहुत बार देखा हूँ कि रात को यहाँ शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं और वो स्वयं ही महादेव की पूजा करने आती हैं ऐसी शक्तियाँ। और आज भी ऐसी अतृप्त आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। मैंने वहाँ ज़्यादा, जो शमशान में मैंने खोज की है, मैंने वहाँ ज़्यादा शक्तियों को बुला के पूछताछ नहीं किया कि ये लोग कौन हैं कौन नहीं हैं, और मैंने वहाँ सीधे देखे हुए हैं, क्योंकि शाम को 6 ही बज रहे थे और शाम ढलते ही बिल्कुल वहाँ कोई भी महसूस कर सकता है। पर मैं वहाँ ज़्यादा ले ही नहीं जाता हूँ कि ये लोग आत्मा जो जहाँ पूजा पाठ करते हैं इनको बाध्य ना किया जाए, इनको पूजा पाठ में विघ्न ना उत्पन्न किया जाए। सामाजिक व्यक्ति वहाँ जाएगा तो विघ्न ही उत्पन्न करेगा, उनको पूजा पाठ में बाधा होगी। किसी भी प्रकार से वो शक्तियाँ कुपित ना हो, उनको सुख और शांति पूर्वक महादेव की पूजा कर रहे हैं उनको करने दो। हमने देख लिया जान लिया, जब इच्छा हुई मैं वहाँ चला जाता हूँ पूजा, और शाम को ही मैं अपनी क्रिया शाम को करता हूँ, क्योंकि मुझे उनका समय पता हो गया। ज़्यादा जितनी रात होने लगती है उतना ही वहाँ समस्याएं बहुत तेज होने लगती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुका हूँ, 8 बजे तक रुका हूँ। इतने में तो प्रत्यक्ष ही दिख गए थे, और लोग मेरे साथ के एक बार तो गए थे, बिल्कुल बोले 2-3 हो जाते, बोले यहाँ से भाग चलो दूर जाके बात करते हैं, इतने डर गए थे। सभी को अनहोनी का डर होता है, जब सामना हो ही जाता है ना तो अच्छे अच्छे पानी भरने लगते हैं। पर यह है कि इन चीज़ों को जो आत्माएं महादेव की पूजा भक्ति कर रही हैं इनको डिस्टर्ब पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई हिम्मती हो ना हिम्मती हो, कुछ लोग देखने के प्रयास में रहते हैं कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं देखना चाहते हैं, तो वही अपने से खोज ले, आराम से घर छोड़े, जंगलों में खोजे, रुके, पता चले कि उसकी कीमत क्या होती है। जान बचेगी तो देख पाएगा, नहीं बचेगी तो कोई, पर खुद से, क्योंकि अन्य चीज़ों में जो भूत प्रेत अन्य शक्तियाँ जो हैं, साधु संत हों जो उनके पूजा पाठ लीन में कर रहे हैं, तो हम व्यवधान नहीं पड़ सकते हैं। जान के किसी में भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव अपनी भक्ति पे ध्यान रखो। जय श्री महाकाल।